नमस्कार साथियों, देखिए दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अखिल भारतीय अपराध विरोध मोर्चा और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ा है नीरू सिंह, प्रदेश सचिव। और बात करेंगे कि आखिर जो बिहार में प्रधानमंत्री का मां को जो गाली दिया गया है उससे बिहार भी बंद हुआ था, तो उससे सब पे बातचीत करेंगे कि आखिर गलती जो था किन का था। तो सबसे पहले स्वागत है मैम। धन्यवाद। ये बताइएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी का मां को जो गाली दिया गया था इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी तभी इतना बवाल हुआ। अच्छा। आप देखें, पूरा देश भारत बिहार बंद रहा, तोड़ फोड़ भी जहाँ तहाँ हुआ है ना। तो हमें कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी की माँ को जिसने भी गाली दिया उन्होंने तो गलत किया ही है ना। लेकिन उनको जेल भेजा गया है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि ना तो तेजस्वी यादव गाली दिए हैं, ना तो राहुल गांधी जी गाली दिए हैं, तो फिर उनका नाम यूज करके उनको बदनाम क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये बात भी आपका सही है कि कोई भी मेन नेता, चाहे वो लालू प्रसाद जी के बेटा हो या राहुल जी हो, है ना, तो गाली नहीं दिए होंगे। हाँ, देखिए, कुछ उसी में के कुछ लोग गाली दिए होंगे। और देखिए, राजनीति के बारे में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि राजनीतिक जैसा हम मूवी में देखते हैं, है ना, कि कुछ अगर दोनों पार्टी का ये मतलब जैसे आपका अगर भाषण हो रहा है तो उस बीच में आपके कुछ कार्यकर्ता घुसेंगे। जैसे कि क्या बोलते हैं, लालू जी का कौन सा पार्टी है? आरजेडी। तो हो सकता है आरजेडी में कुछ बीजेपी वाले घुसे हों। आरजेडी में बीजेपी, तेजस्वी यादव का कहना है कि वो जो गाली दिया है व्यक्ति ने, वो कई बार जेडीयू में भी रहा है, बीजेपी में भी रहा है, उसके बाद आरजेडी में आया और उसके बाद मंच पर के अभद्र गालियां दिया है। तो ये भी बताया गया है कि बीजेपी की ये कारनामा है। तो ये मेरा कहने का मतलब वही था सर, कि आज राजनीतिक बहुत बेकार चीज़ है जिसमें हम खुद नहीं पढ़ना चाहते हैं, ना उस पर कुछ बयानबाजी करना चाहते हैं। ये लोग का कोई माई बाप नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ये लोग पलटवार कब कहाँ करेंगे, कौन कब बीजेपी में घुसेगा, कब कौन जदयू में घुसेगा, कब कौन जन स्वराज में घुसेगा, इन लोगों का कोई जात नहीं होता है ना। तो इस मुद्दे पे हम कोई बात नहीं करना। हाँ, रह गया माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली देने का, तो बात तो सही है कि जिसने भी ये, चाहे जिस भी दिया, चाहे बीजेपी के लोग दिए, कांग्रेस के लोग दिए या जनता दल के जो भी दिए, सबसे घटिया काम किए हैं। लेकिन वो अंत में उनको जेल भी जाना पड़ा। देखिए, जेल गए, वो जेल भी क्यों गए? क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली दिया था। लेकिन माँ बहन की गालियाँ तो हमारे बिहार में सबके जुबान पे ऐसे ही ऑलरेडी रहती है, क्योंकि हमारे बिहार में माँ बहन संस्था है। माँ बहन का कुछ भी हो तो है माधा चोद, कुछ भी हो तो है बहन चोद। ये दो गाली तो हमारे बिहार में छोटे छोटे बच्चे के मुंह पे रहता है ना। तो भाई, वो प्रधानमंत्री जी की माँ थी, उनकी माँ को गाली दिया गया तो बिहार बंद करवा दिया गया। यहाँ एक गरीब का जब एम्बुलेंस जाता रहता है तब वहाँ पर रोड खाली नहीं होता है ना। और जब बड़े बड़े लोगों का गाड़ी एम्बुलेंस जाता है या कोई भी गाड़ी जाता है तो रोड खाली करवाया जाता है। लेकिन बोला जा रहा है कि बिहार के जो प्रजा है, यानी कि बोल रहे हैं कि आखिर गुजरात के माँ के लिए बिहार बंद खाली क्यों किया? गुजरात भी बंद होना चाहिए था। देखिए, हम क्या बोले कि ये सब पार्टी पॉलिटिक्स है, कौन कहाँ कब क्या, इसमें तो बिहार बंद होने का भी कोई मतलब नहीं बनता था। अगर मेरे से सही से पूछिए तो बिहार बंद होने का कोई मतलब, कोई राइट नहीं बनता था। माँ बहन तो सबकी एक समान है ना जी। और जिसने भी वो मतलब बातों में पीएम नरेंद्र मोदी भड़क जाते हैं। उन्होंने कई बार मंचों पे गाली दिए हैं, 50 करोड़ की माल, यानी कि विधवा, अभद्र उतना तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी गाली दिए हैं। लेकिन जब अपने पे बारी आया तो क्यों भड़क गया? तो यही कहावत है ना कि क्या कहावत है कि अब हमको जब कहना रहता है तो कहावतें याद नहीं आता है। कि जब अगले को चोट लगे तो दर्द महसूस मत करो, जब खुद को चोट लगे तो करे आए मैया आए बाप, है। यानी कि आपका दर्द है, आपका चोट है, और दूसरे का चोट नहीं है। दूसरे के जो एम्बुलेंस में जाते हुए बहुत लोग जो रास्ते में प्राण छोड़ देते हैं, उस समय आपका जब रोड जाम रहता है तो उस समय क्यों नहीं बिहार बंद होता है? एक गरीब का जब हॉस्पिटल में मर जाता है और उस समय डॉक्टर बॉडी नहीं देता है तो उस समय बिहार क्यों नहीं बंद होता है? अच्छा, यानी कि कहने का मतलब है कि नीरू मैम किन्हें सपोर्ट करते हैं, बीजेपी, आरजेडी या जेडीयू? मैं गोड़ लगती हूँ, मैं गोड़ सत नमन करती हूँ ये राजनीतिक में।
लेकिन है ना। आप भी हकदार हैं किन्हीं का, आप भी सरकार चुन सकते हैं, लेकिन आपके सोच के मैं बिना सोचे समझे वोट गिरा देती हूँ। मैं सोचती ही नहीं, मैं जाती हूँ, बटन दबा देती हूँ, जो भी मिलता है मैं डाल देती हूँ। पिछली बार कहाँ दावे थे? मुझे किसी में बीजेपी पे ही अलग। अब विकास हो उनके बनने के बाद, देखिए कोई भी मंत्री अगर आता है तो विकास होगा कि नहीं होगा उनके आने के बाद पता चल जाता है, जब वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम आएंगे, यानी कि जनसुराज आएगा तो 5 काम होगा, दारू बंद, शिक्षा, रोजगार। क्या लगता है दारू बंद होगा तो मतलब बिहार सुधर जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, दारू चालू दारू चालू। अच्छा दारू चालू हो जाएगा, है ना, वो दारू चालू करवा देंगे। तो कौन सा ब्रांड का करवाएंगे? वो तो बोल रहे हैं कि ऑल ब्रांड का चालू करवा देंगे, एकदम ब्रांडेड बनवाएंगे, मतलब पूरा जो आर्मी वाले सब पीते हैं जी, मिलता है वो मंगाएंगे। अच्छी बात है, कम से कम जहर पीने से लोग बच जाएगा। हाँ। जो आज बच्चे यहाँ देखिए क्या बोलते हैं उसको, सूंघने वाला सुलेशन, जो भी उसको बोला अलग अलग प्रकार के लोग अब नशा यूज करने लगा है। कोई देखिएगा तो जूता भी सूंघ लेता है लगा के, तो कोई क्या तो क्या। अभी तो हम कुछ दिन पहले हम कहीं आरा जा रहे थे किसी काम से, एक बच्ची पी हुई थी वो, जब वो मांगने लगी पैसा तो हम लोग उसको बिस्किट दिए, वो बिस्कुट ऐसे चूर करके फेंक दी। अब बताइए, जिसको खाने का औकात नहीं है और वो बिस्कुट फेंक दे रही है और एकदम नशे में धुत थी। अच्छा, वैसी बच्चियों के साथ ये सब चीज़ पे सरकार कहाँ ध्यान दे रहा है? ठीक है वो झोपड़पट्टी में ही है, क्या वो सब चीज़ पे सरकार को ध्यान, उन बच्चियों पे ध्यान नहीं देना चाहिए? जी। है ना। आज इतना मतलब अभी कौन नेता बनेगा, कौन मंत्री बनेगा ये तो भगवान जाने, लेकिन कहाँ कोई भी नेता और मंत्री बन रहा है तो वही रेप, वही कांड, वही ये, वही वो। तो जैसे चल रहा है, नेता कोई भी बने, मंत्री कोई भी बने, है ना, जैसे चल रहा है दुनिया उसी तरीके से चलेगा। आपका पसंदीदा नेता? कोई नहीं। कोई नहीं। बस कहे ना कि दुनिया चल रहा है, हम भी दुनिया के मुताबिक चल रहे हैं, है ना। और बाकी जो भी बने सब आदरणीय हैं हमारे लिए, चाहे वो जनसुराज जी बने, लालू जी भी थे तो वही हालत हमारा था, मोदी जी आए तो भी हमारा वही हालत है, नीतीश जी हैं 15-20 साल से तो भी हमारा वही हालत है। हाँ, ये बिहार में मतलब ये क्या बोलते हैं चीज़ें, जैसे कभी रोड छोटा था अब रोड बड़ा है, पुल नहीं था पुल है, साधनें बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो कमाई का रोज़गार, आज भी हमारे बच्चों को बाहर ही जाके कमाना पड़ रहा है ना। तो देश बदल रहा है, देश के लोग बदले तब ना। तो देखिए अभी हम अखिल भारतीय अपराध विरोध मोर्चा में थे और आप देख रहे थे अच्छे बिहार न्यूज़। बाकी जो है बयान के बारे में क्या सोचते अपना राय विचार जो देते रहिएगा। अभी हमारे साथ जुड़े थे नीरू सिंह, प्रदेश सचिव। तो जय हिंद।